गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +2 अकाउंट्स में हम करते हैं चैप्टर 3 जो हमारा चल रहा है। इस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व भी आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएट किया जाता है और जो इन्वेस्टमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन होती है उसकी मार्केट वैल्यू में, उसको मीट करने के लिए किया जाता है, उसको पूरा करने के लिए किया जाएगा। अब इसके अंदर अलग अलग सिचुएशन है। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू of investment is same। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, इधर लायबिलिटी में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मान लो वो 50,000 दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट गिवन है 5 लाख, लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 50,000 और इधर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट 5 लाख दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू दे रखी है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी 5 लाख दी हुई है। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम हो गई। बुक वैल्यू 5 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, दोनों सेम हो गए। तो हम क्या एंट्री करेंगे, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री कर देंगे हम। तो हमारी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, व्हेन मार्केट वैल्यू is less than the book value। आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम हो। इसके अंदर भी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। नंबर 1, fall in the value of is less than investment fluctuation reserve। fall in the value of is less than investment fluctuation reserve
जैसे फॉर एग्जांपल देखो इसमें आपकी मार्केट वैल्यू 4,70,000 है और बुक वैल्यू है 5 लाख। बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू 4,70,000। तो हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000। अब 5 लाख से 4,70,000 हो गई तो हमारी 30,000 कम हो गई। तो जो कमी हुई है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कमी सिर्फ 30,000 की हुई है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने का कमी हुई है टू इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाएगा और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब हमारे पास रिजर्व है 50,000 का, जिसमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है? 5 से होगी 4,70,000। 30,000 इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे आपके और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाकी 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। मतलब आपके पास रिजर्व 50,000 था, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कमी कितने की हुई है? 30,000 की। तो 30,000 टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और जो बैलेंस होगा वो 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन भी आ सकती है इसके अंदर। सेकंड आ सकती है फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिया हुआ है 50,000 लायबिलिटी साइड में, इधर इन्वेस्टमेंट गिवन है एसेट्स में 5 लाख और मार्केट वैल्यू दे रखी है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख। अब देखो फॉल इन द वैल्यू 5 लाख से 4.5 लाख हो गई 50,000 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 है और जो इनका जो डिफरेंस है वो भी 50,000 है। तो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब बैलेंस कुछ नहीं बचेगा, सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट से कवर हो जाएगा। 50,000 के हमारे पास रिजर्व है और हमारी वैल्यू भी 50,000 कम होगी तो 50,000 रिजर्व से कवर हो गई ये। तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, इसमें टू इन्वेस्टमेंट होएगा ओनली, क्योंकि जो डिफरेंस है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में 50,000 का है और रिजर्व भी 50,000 है। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इक्वल क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तीसरी सिचुएशन भी आ सकती है इसमें, थर्ड फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब जो कमी हुई है वैल्यू में वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा हो गई है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं रिजर्व 50,000, इन्वेस्टमेंट 5 लाख और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो गई 4,30,000। अब देखो बुक वैल्यू 5 लाख है, मार्केट वैल्यू 430 है, डिफरेंस हो गया 70,000, वो ज़्यादा हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ लॉस। रिजर्व तो हमारे पास है 50,000, लॉस कितने का हुआ 5 लाख से 430 हो गई मार्केट वैल्यू, लॉस हो गया 70,000 का। लेकिन हमारे पास रिजर्व में 50,000 हैं तो 20,000 कवर किए जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसको डेबिट किया जाएगा। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स को लॉस है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसमें 2 एंट्री होंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये 20,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। एक केस ये हो गया। इसकी थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है एक, अभी 2 सिचुएशन हुए हमारी। थर्ड सिचुएशन हो सकती है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट market value of investment is more than book value। अगर आपकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो आपको 3 एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे को दिया हुआ है 50,000, इन्वेस्टमेंट गिवन है बुक वैल्यू एसेट साइड में 5 लाख और नीचे दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,30,000। अब आपकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो गई, 5 लाख बुक वैल्यू है, मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो गई 530, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी तो 3 केस होएंगे, 3 एंट्री होएंगी। पहले रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशियो में। सेकेंड एंट्री हमारा बुक वैल्यू 5 लाख थी, मार्केट वैल्यू 530 हो गई, 30,000 बढ़ गई, 30,000 का प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट करा और 30,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। तीसरी एंट्री ये प्रॉफिट अब जो रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र किया है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये 30,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में। तो ये 3 एंट्री करनी पड़ेगी जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी। अब इसी से रिलेटेड आपको इलस्ट्रेशन कराएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो थ्योरी कराई थी, अब इससे रिलेटेड सवाल आ रहा है। इलस्ट्रेशन 27। PQR शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो 3:1। 3 पार्टनर हैं, PQR रेशियो है 3:1। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। अब 1 अप्रैल 2017 से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ्लोइंग इज एक्सट्रैक्ट of their balance sheet as at 31st March 2017। लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है 30,000। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट गिवन है 5 लाख। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट गिवन है और नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है अलग अलग। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केस। फर्स्ट केस कह रहा है इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। केस फर्स्ट करते हैं और डेट इसमें है अप्रैल 2017। एक बार डेट लिख देंगे। अब फर्स्ट केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 3 पार्टनर है हमारे पास, पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। ये 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3, 2, 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 15,000, 10,000 और 5,000। नरेशन डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट केस में एक ही एंट्री की जाएगी। सेकंड केस कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। मार्केट वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू आपको 5 लाख दी हुई है और बुक वैल्यू भी 5 लाख है, तो सेम हो गई, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। केस सेकंड भी सेम होएगा जैसे हमने फर्स्ट केस किया है। ड्यू लिख दिया मैंने, जैसे फर्स्ट केस में एंट्री करी थी सेम सेकंड में एंट्री हो जाएगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड केस इफ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000। मार्केट वैल्यू है 4,88,000 की। अब बुक वैल्यू 5 लाख और मार्केट वैल्यू 4,88,000। 12,000 कम हो रही है तो 12,000 हम रिजर्व से कन्फर्म निकालेंगे। थर्ड केस एंट्री बनेगी
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व में है 30,000 तो 30,000 लिख देंगे। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी साइड, इसलिए इसको डेबिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो इसमें से कवर कर लेंगे टू इन्वेस्टमेंट। 5 लाख में से 4,88,000 घटाएंगे, बचेंगे 12,000। ये इन्वेस्टमेंट हमने इसमें से कवर कर लिए। अब जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3 पार्टनर हैं, पी कैपिटल अकाउंट, क्यूस कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 18,000 बच गया। 18,000 3, 2, 1 में बांट देंगे, 9,000, 6,000 और 3,000। ये सेकंड केस। अब इसमें हमने क्या किया है, बैलेंस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, हमने बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट किया है। 12,000 तो इसमें से निकाल लिए क्योंकि 12,000 का लॉस हो रहा था, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट किया है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 दे रखा है, इफ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 4,46,000। अब मार्केट वैल्यू आपकी हो गई 4,46,000। अभी जनरल एंट्रीज करनी है हमने। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट क्रेडिट। केस नंबर 4 कर रहे हैं। अब देखो 4,46,000 मार्केट वैल्यू हो गई, बुक वैल्यू है 5 लाख, तो इनका डिफरेंस हो गया 54,000 का। लेकिन हमारे पास रिजर्व में है 30,000, 30,000 रिजर्व में है, लेकिन डिफरेंस 54,000 का है। यहाँ पे रिजर्व कम हो गए और इनका जो डिफरेंस हो गया वो ज़्यादा हो गया। तो क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये तो डेबिट होएगा क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। हमारे पास है 30,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है, टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये लॉस हो गया 54,000 का। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 54,000 से कम हो रही है, लेकिन हमारे पास है 30,000, तो एक नया अकाउंट ओपन होएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ये लॉस हो गया 24,000, हम इसमें से ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ लॉस हो गया 24,000 का, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। अब ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर को लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स को डेबिट करो। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो गया और ये पार्टनर को लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये 24,000 3, 2, 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 12,000, 8,000 और 4,000। ये हो गया फोर्थ केस। इसमें हमें 54,000 का लॉस था, लेकिन रिजर्व में 30,000 थे, तो हमने बैलेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर किया। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करा 24,000 और ये पार्टनर को लॉस है, इसलिए ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिफ्थ केस,
इफ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, अब मार्केट वैल्यू आ गई आपकी 5,06,000। अब देखो बुक वैल्यू 5 लाख है लेकिन मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई तो प्रॉफिट हो गया। अब इसमें 3 एंट्री करनी पड़ेगी। इफ़ मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाए बुक वैल्यू से तो 3 एंट्री करनी पड़ेगी। पहली एंट्री करेंगे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पीस कैपिटल, क्यूस कैपिटल, आर्स कैपिटल। अब ये 30,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3, 2, 1 में 15,000, 10,000 और 5,000। एक तो ये एंट्री होगी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट की। अब हमें 5 लाख से इन्वेस्टमेंट हो गया 5,06,000, 2 एंट्री और होंगी अभी। केस हम कर रहे हैं 5th। अब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 5 लाख थी, अब हो गई 5,06,000, 6,000 का प्रॉफिट हो गया तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और ये प्रॉफिट जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट क्यों करा है? क्रेडिट द इनकम, इसलिए क्रेडिट करा है क्योंकि हमको 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यहां लिख सकते हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमें जो ये प्रॉफिट हुआ है वो रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करा है तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो उस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन को अब डेबिट किया जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूस कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 6,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3, 2, 1 में, 3,000, 2,000 और 1,000। ये है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो 5वां केस था उसमें 3 एंट्री करनी पड़ी। एक तो रिजर्व अलग से डिस्ट्रीब्यूट करा, दूसरा बुक वैल्यू 5 लाख से 5,06,000 हो जाए, 5,06,000 होगी मार्केट वैल्यू, 6,000 का प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करा, फिर रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये थे आपके 5 केस जो हमने थ्योरी कराई थी, उससे रिलेटेड ये सम हो गया।